राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पीके सर और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। हम लेकर आए आज आपके लिए एक बेहतरीन क्लास। इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर। जी हाँ, आजकल की परीक्षाओं में पात्रों से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे प्रश्न गलत भी होते हैं। तो आज हम पात्रों से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं और आंचलिक कहानियों के पात्र, आंचलिक कहानियों के पात्र इस से संबंधित प्रमुख आंचलिक कहानियों की हम चर्चा करेंगे और उनके लेखकों को भी जानेंगे और उनके महत्वपूर्ण पात्र भी जानेंगे जो परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाले हैं। तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे लेकिन छोटी सी क्लास पर ही चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो शीघ्रता से जुड़ जाइए। और एक और कल हम लोगों ने चर्चा की थी महत्वपूर्ण तथ्यों पर, महत्वपूर्ण उपनामों पर। उसमें हमने 4 यार की चर्चा की थी। 4 यार, उसमें छोटी सी एक गलती हो गई थी लिखते समय, तो उस गलती का भी सुधार कर लिया जाए। 4 यार हमने जो बता दिए थे उसमें सबसे पहला तो ज्ञान रंजन है, ये हमने आपको बताया है। 4 यार में पहले कौन है? ज्ञान रंजन, ठीक है। दूसरे कौन है? दूसरे हैं काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह। हमने हमारा ध्यान थोड़ा दूसरी जगह था तो हमने केदारनाथ सिंह लिख दिया था, तो केदारनाथ सिंह न होकर काशीनाथ सिंह आएगा यहाँ पर, ठीक है। हमने हालांकि कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया है। और तीसरे नंबर पर दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, ठीक है। ये तो हमने आपको बताया था दूधनाथ सिंह। और इसके बाद चौथे नंबर पर रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया, ठीक है, रविंद्र कालिया। ये 4 यार हैं, ये 4 यार हैं, ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह और रविंद्र कालिया, ठीक है। चलो तो ये ठीक है, ये सही है। और ट्रिक के लिए आप देखना चाहोगे तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ज्ञान रंजन काशी में दूध पीने गए कालिया के घर। ज्ञान रंजन कालिया के घर काशी में दूध पीने गए, कैसे भी याद कर लो आगे पीछे, ठीक है। ज्ञान रंजन, जैसे ट्रिक कल किसी ने कमेंट किया था, एक ट्रिक भी बता दें तो ज्ञान रंजन काशी में, काशी में कालिया के घर, कालिया के घर दूध पीने गए। दूध पीने गए, चारों यार आ जाएंगे इस एक ही ट्रिक में, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जो आंचलिक कहानीकार हैं इनकी। ये मच्छरों ने लिख दिया है इस पर, बहुत सेंसिटिव बोर्ड है, मच्छर कहीं भी टच करते हैं वहीं से चलने लगता है। तो पहली महत्वपूर्ण कहानी जिस पर हम चर्चा करेंगे जो आंचलिक कहानियों में आती है, सबसे महत्वपूर्ण रसप्रिया, रसप्रिया, ठीक है। आंचलिक कहानी समझ लो किसे कहते हैं। आंचलिक कहानी एक क्षेत्रीय कहानी होती है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष का वर्णन हो, क्षेत्र विशेष की सुगंध हो, क्षेत्र विशेष की रीत रिवाज पर आधारित जो कहानी हो, क्षेत्र विशेष का महत्वपूर्ण वर्णन हो उसमें, तो वो आंचलिक कहानी के अंतर्गत आती है। तो सबसे महत्वपूर्ण आंचलिक कहानी, इसे हम कहें वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी है? रसप्रिया। और रसप्रिया किनकी कहानी है ये तो आप जानते हैं, साथ के साथ कमेंट भी करते चलिए। रसप्रिया के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेण। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। रसप्रिया के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु है। और इसकी जो मुख्य पात्र है परीक्षा के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, मृदंगिया। मुख्य पात्र क्या है? मृदंगिया,
मृदंगिया। ये जो मुख्य पात्र है मृदंगिया, ये इससे जितनी बार कहो उतना ही ये कम है। इतने बार आया है ये परीक्षाओं में, आप गिन नहीं सकते, आप गिनती नहीं कर सकते इसकी मृदंगिया की। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया है 2021 में, ये पीजीटी में भी आया है, टीजीटी में भी आया है, बहुत बार पूछा है, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है मृदंगिया। ठीक है, तो कौन सी कहानी? रसप्रिया। रसप्रिया कहानी, मृदंगिया मुख्य पात्र। चलिए, तो ये पहली कहानी हो गई और आप याद रखेंगे रसप्रिया। ठीक है, रसप्रिया है फणीश्वरनाथ रेणुकी। अब इसके बाद दूसरी चर्चा करेंगे हम, जो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, तीसरी कसम। तीसरी कसम, तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणुकी ही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी कसम किनकी है? फणीश्वरनाथ रेणुकी। फणीश्वरनाथ रेणुकी ही है तीसरी कसम, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो मुख्य पात्र है हीरामन। ठीक है, ये हीरामन बार बार पूछा जाता है, हीरामन। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। कौन सी कहानी? तीसरी कसम। किनकी है? फणीश्वरनाथ रेणुकी है। यदि आगे बात करें तो लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। लाल पान की बेगम, ये देखो, ये फणीश्वरनाथ रेणुकी है। ये भी लाल पान की बेगम, ये किनकी कहानी है? फणीश्वरनाथ रेणुकी। और इसकी जो मुख्य पात्र बिरजू की माँ। मुख्य पात्र पूछा जाएगा तो बिरजू की माँ, या ऐसे पूछा जाएगा बिरजू की माँ किस कहानी की पात्र है? ठीक है, या मृदंगिया किस कहानी की पात्र है? तो रसप्रिया की। हीरामन किस कहानी का पात्र है? तो तीसरी कसम। ठीक है, इसके बाद अगला है आत्मसाक्षी। आत्मसाक्षी, ये थोड़ी कम महत्वपूर्ण है, कम आई है परीक्षाओं में, लेकिन पढ़नी तो हमें ये भी है। आत्मसाक्षी, इसके लेखक भी कौन है? फणीश्वरनाथ रेणुकी है, इनकी ही है ये भी, आत्मसाक्षी। ठीक है, तो आत्मसाक्षी जो कहानी है, इसका जो मुख्य पात्र पूछा जाएगा तो मुख्य पात्र है इसका गणपत। मुख्य पात्र कौन है इसका? गणपत। आत्मसाक्षी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? गणपत। 4 कहानियां हो गई, 4 कहानियों के लेखक हो गए और मुख्य पात्र हो गए। अब बात हम करते हैं 4 कहानियां के बाद 5वीं कहानी की। ठीक है, कोसी का घटवार। महत्वपूर्ण कहानी है, पूछा जाता है कोसी का घटवार किसकी कहानी है? ठीक है, हमने आपको प्रश्नोत्तरी कराई थी, उसमें ये कहानी बताई हुई थी। कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। किसकी है? शेखर जोशी। कोसी का घटवार शेखर जोशी की आंचलिक कहानी है। लेखक पूछे जाएंगे तो आप शेखर जोशी बता देंगे, और कोसी का घटवार कैसी कहानी है? तो आंचलिक कहानी है। और इसका पात्र जो महत्वपूर्ण है वो है गोसाई। महत्वपूर्ण पात्र कौन सा है इसका? गोसाई। ठीक है, तो ये 5वीं। अगली देखते हैं, 6ठी कहानी कौन सी है जो महत्वपूर्ण है? राजा निर्वंशिया। आंचलिक कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण है, राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया। ठीक है, राजा निर्वंशिया। और इसके लेखक तो आपको पता ही होंगे, ये कहानी भी हम आपको एक बार बता चुके हैं। तो राजा निर्वंशिया किनकी कहानी है? कमलेश्वर की है। कमलेश्वर। कौन सी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला है? बताइए। कमलेश्वर, राजा निर्वंशिया। अब इसका मुख्य पात्र कौन सा है? बस आपको बताना है, जगपति। कौन सा है? जगपति।
जगपति कौन सी कहानी का पात्र है? तो राजा निर्वंशिया का। ठीक है, ये छह महत्वपूर्ण आंचलिक कहानियां हो गई। आगे देखते हैं अब सातवीं। ठीक है, यहां हम लिखे ले रहे हैं सीधे सीधे सातवीं। ठीक, अब हम बात करेंगे माता कहानी। आंचलिक कहानी है, शैलेश मटियानी की है। माता कहानी किनकी कहानी है? शैलेश मटियानी माता। ठीक है, शैलेश मटियानी की कहानी कौन सी है? माता कहानी। और माता कहानी के लेखक कौन है? तो शैलेश मटियानी। और माता से इसकी मुख्य पात्र भगवती माता। पूछा जाए भगवती माता किस कहानी की पात्र हैं? तो माता कहानी की। ठीक है, ये माता यहाँ भी है और ये माता यहाँ भी है। भगवती माता के आधार पर इसका नाम माता रखा गया। अगला है शैलेश मटियानी का ही हारा हुआ। इनकी ही कहानी है हारा हुआ। ठीक है, हारा हुआ, इसके लेखक कौन है? शैलेश मटियानी जी। हारा हुआ कहानी के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी है। और इसका मुख्य पात्र, महत्वपूर्ण पात्र गंडामल पहलवान। ठीक है, कुश्ती लड़ने वाला गंडामल पहलवान इसका मुख्य पात्र है, जो हारा हुआ है। पहलवान हारा हुआ है, याद ऐसे रखेंगे, पहलवान हारा हुआ है। ठीक है, हारा हुआ पहलवान। अब बात करेंगे नन्हों कहानी की। कौन सी कहानी की? नन्हों। यदि नन्हों कहानी पूछी जाए कैसी कहानी है, तो आंचलिक कहानी है। और नन्हों कहानी के लेखक पूछे जाए तो बताएंगे शिव प्रसाद सिंह। कौन है इसके लेखक? शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, नन्हों कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। ठीक, और इसका मुख्य पात्र पूछा जाए, महत्वपूर्ण पात्र, तो नन्हों। कहानी के मुख्य पात्र के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। ठीक है, नन्हों। ठीक है, इसके बाद बिंदा महाराज। बिंदा महाराज किनकी कहानी है? तो बिंदा महाराज शिव प्रसाद सिंह की ही कहानी है। और इसके पात्र की चर्चा की जाएगी तो पात्र में भी बिंदा महाराज ही महत्वपूर्ण पात्र है इसका। ठीक है, बिंदा महाराज। अब हम बिंदा महाराज के बाद यदि अगली चर्चा करें तो ओलंपस 11वीं। ओलंपस, इस कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन चोपड़ा। ठीक है, अब इसका पात्र पूछा जाए यदि ओलंपस का, तो महेशू। कौन है? महेशू। ठीक है, कितनी हो गई? 11 महत्वपूर्ण हो गई कहानियां। कितनी हो गई? अगली है गुलकी बन्नो। अगली कहानी कौन सी है? गुलकी बन्नो। ठीक है, और गुलकी बन्नो कहानी है ये धर्मवीर भारती की है। किनकी है? धर्मवीर भारती की। ठीक है, और इसकी पात्र गुलकी। ठीक है, प्रमुख पात्र कौन सी है इसकी? गुलकी ही है। ठीक,
और घेंगा बुआ भी है इसमें पात्र, महत्वपूर्ण पात्र घेंगा बुआ। ठीक है, तो ये 12 महत्वपूर्ण कहानियां, आंचलिक कहानियां हो गई। यदि इसकी PDF भी आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ठीक है, इसका हम टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे देंगे। नाम क्या है, सर्च करके भी आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं, प्रद्योत गुरुकुल। ठीक, इसके अलावा 97 58 43 28 87 ये मोबाइल नंबर है। प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल को आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ये कंटेंट वाली क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके आप अवश्य बताएं। ध्यान रखेंगे इस क्लास की सबसे महत्वपूर्ण कहानी रसप्रिया। ठीक है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात मृदंगिया है। ठीक है, ये हमारा पहले एक बार गलत हुआ था, ये शायद TGT 2009 में आया था या 2013 में, एक बार ये प्रश्न हमारा गलत हुआ था, रसप्रिया। ठीक है, तो ये रसप्रिया को आप ध्यान रखेंगे, हमारा गलत हो गया था एक बार, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये रसप्रिया गलत न हो जाए। रसप्रिया, फणीश्वरनाथ रेणु और मृदंगिया। ठीक है, और ये भी सारी हैं तो सारी ही महत्वपूर्ण। तीसरी कहानी हीरामन, लालपान की बेगम, बिरजू की माँ, आत्मसाक्षी गणपत, कोशिका घटवार गोसाई, राजा नरवंशिया जगपति। ठीक है, अगला माता भगवती माता, हारा हुआ गंडामल पहलवान हारा हुआ है, नन्नो कुछ याद ही नहीं करना है, बिंदा महाराज, ओलंपस महेशु, गुलकी बन्नो है, ये बनो बरनी है, बन्नो का मतलब बरनी। ठीक है, ये हो गया। चलो, तो आपको बस 1-2 याद करना है और 1-2 में ही आपका ये क्लास, ये वाला कंटेंट पूरा हुआ, और फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। ये कंटेंट कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, ऐसी ही क्लास आप चाहते हैं तो कमेंट करके और बताइए। ठीक है, क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही दिया करो, एक शेयर कर दिया करो। क्लास में कम लोग जुड़ते हैं, तो ये भी जोड़ने का भी प्रयास कीजिए। आप लोगों को ये जिम्मेदारी हम देते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा आशीर्वाद है। ईश्वर आपकी मदद करे, माँ सरस्वती आपकी मदद करे। मिलेंगे फिर एक अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।